ओम नमः शिवाय। साथियों, जितना महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखें जिनके चलते हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और इस पावन व्रत के दौरान किसी भी त्रुटि से बचना आसान होता है। प्रदोष व्रत में आपको जिन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें से सबसे पहला आता है तामसिक भोजन ना बनाएं। दोस्तों, यदि आप प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं तो घर में इस दिन तामसिक भोजन ना बनाएं। घर के अन्य सदस्यों को भी इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रती को अन्न, नमक और मसालों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान को भी केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन। घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना होने दें। ऐसा करने से आपका व्रत निष्फल हो जाएगा और आपके ऊपर पारिवारिक क्लेश की संभावना बढ़ सकती है। पूरे दिन करें फलाहार। अगर आप व्रती हैं तो अपने व्रत को सफल बनाने के लिए आप दिन में 1 या 2 बार किसी भी फल के द्वारा फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि व्रत एक तपस्या है, एक तप है। अपनी क्षमता अनुसार आप इस दिन निराहार व्रत भी रख सकते हैं। सनातन धर्म हमें हमेशा दूसरों का कल्याण करना सिखाता है, इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में दान करना बेहद पुण्यदायक माना गया है। तो आप भी प्रदोष व्रत में किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद इंसान को, व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें और उसकी मदद करें। दोस्तों, हम जितनी भी व्रत, पूजा पाठ या फिर किसी देवी देवता का अनुष्ठान करते हैं तो कुछ न कुछ कामना होती है, कुछ न कुछ हमारे मन में इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपके मन में स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाओं का वास हो तो आप कभी भी सुख और शांति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। प्रदोष व्रत में मन की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की तन की शुद्धता। बुरी भावनाओं के साथ की कोई भी पूजा सफल नहीं होती, इसलिए आप साफ मन से पूजा पाठ करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध ना करें, किसी को भी भला बुरा ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। एक बात सोचो दोस्तों, कहने के लिए हमने व्रत रख लिया, थोड़ा सा हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल सोच को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। व्रत क्या है? अगर हम अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पालन करते हैं तो किसी भी व्रत वाले दिन, क्योंकि हम उस परमात्मा से एकाकार होते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसके नाम का जाप करते हैं, भले ही उसके पीछे हमारा स्वार्थ हो, हमारी कामना हो, लेकिन वो पल जो हम परमात्मा के चरणों में व्यतीत कर रहे हैं उससे हमें आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। जब हम व्रत रखते हैं तो अधिक भोजन नहीं करते हैं, अधिक फलाहार नहीं करते हैं और हमारा ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं है। हमें व्रत करने वाले दिन मंदिर के पास ही सोना चाहिए। किसी भी व्रत के दिन आप लोग अपने बाल न कटवाएं, नाखून वगैरह ना काटें, किसी से झूठ न बोलें, घर में किसी से क्रोध न करें, किसी पर गुस्सा न करें। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में हमेशा के लिए उतारनी चाहिए, लेकिन जिस दिन आपने व्रत रखा है, तपस्या रखा है, क्योंकि इंसान है हम लोग, कुछ न कुछ कमियां हर इंसान के अंदर होती है। अगर हम हर दिन एक जैसा नहीं रह पाते तो कम से कम व्रत वाले दिन उस परमात्मा से शक्ति लें, प्रार्थना करें कि हमें ये सारी चीज़ें करने की सामर्थ्यता प्रदान करें। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत कथा की
जो मुख्य बातें थी, जो आप लोगों को आवश्यक थी, सावधानियां बरतनी हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और प्रदोष व्रत से आपको कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं जिसे भगवान शिव की कृपा मिल जाए उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भक्ति का वो मार्ग है जो भक्तों को अपने आराध्य के निकट जाने का अवसर प्रदान करता है। जातक महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीष प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा, संयम और श्रद्धा के साथ यह व्रत रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे तो यह व्रत अवश्य करें। भाग्य जागृत होता है जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, जब तब करते हैं तो बुरे कर्मों से आपका ध्यान हटा रहता है, सांसारिक चीज़ों से दूर होकर उस भोलेनाथ के चरणों में लीन हो जाता है, जिसकी कृपा आपको प्राप्त हो रही होती है। मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन भर पुण्य कमाता है, अच्छे कर्म करता है, परोपकार करता है। हम कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं, कभी चींटियों को आटा खिलाते हैं, कभी पशु पक्षियों को रोटी का टुकड़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें करने के पीछे भी हमारा एक स्वार्थ जुड़ा होता है कि हम परोपकारी बने, हमें पुण्य अर्जित हो। बिना स्वार्थ के तो हम जीवन में एक कदम भी नहीं बढ़ाते। ये मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना स्वार्थ के कभी कोई काम नहीं करता। तो बस आप लोग जीवन के पश्चात पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की कामना रखें और भगवान शिव के चरणों में अपने को समर्पित कर दें। अगर भोलेनाथ से आप कृपा मांगते हैं तो आपको एक अच्छा और निरोगी स्वास्थ्य भी मिलता है। साथ ही यह जातक के परिवार को भी बेहतर स्वास्थ्य का उपहार प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग व शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं और व्यक्ति एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करता है। संतान प्राप्ति। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भगवान शिव की कृपा जो तुरंत आप लोगों को मिल जाती है 16 सोमवार व्रत रखने मात्र से, भगवान शिव की आराधना करने से। अगर आप 16 सोमवार का व्रत का पालन नहीं भी कर सकते तो भी आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव के चित्र का ध्यान करें, उनके दर्शन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड की अनेकों अनेक बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान शिव के इर्द गिर्द आप लोगों को दिखाई देने लगती हैं। बड़ा सा शिवलिंग दिखाई देने लगेगा, आसमान में बहुत सारे तारे जो हिलते डुलते चमकते आप लोगों को नजर आने लगेंगे और सब कुछ उस नियति के साथ बंधा हुआ होता है। जब आप इस तरीके से ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं तो भगवान शिव जो कि परम कल्याणकारी हैं आपके साथ होते हैं, आपके ध्यान में होते हैं और आप सांसारिक कुविचारों से दूर रहते हैं। इसलिए रोज़ाना आप लोगों को ध्यान और मेडिटेशन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करेंगे अगली वीडियो में कि किस तरीके से प्रदोष व्रत किया जाना चाहिए और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।